नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। मेरठ में शुक्रवार सुबह हुई बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। सुबह से हो रही बारिश के बाद बढ़ते तापमान में आई गिरावट। भीषण गर्मी से शहरवासियों को मिली निजात। तार लूटने वाले बदमाश से परीक्षितगढ़ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से लूटा हुआ तार, पिकअप वाहन, चोरी के उपकरण के अलावा एक तमंचा, जिंदा कारतूस किया बरामद। फांसी के फंदे से लटका मिला हाई स्कूल में फेल हुई छात्रा का शव। छात्रा की मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। भैंसुमा के गांव हंसापुर में शादी समारोह में फोटोग्राफी करने वाले युवकों से शराबियों ने की मारपीट। शराबियों ने कैमरे भी तोड़े। घटना के बाद शराबियों की तलाश में जुटी पुलिस। और मवाना के अटोरा रोड पर बदमाशों ने बाइक सवार से लूटे 20,000 रुपए। लूट की घटना के बाद बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ। शुक्रवार को तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश से एक बार फिर मौसम सुहाना हो गया। शुक्रवार सुबह दिन निकलते ही आसमान में काले बादल छा गए, जिसके बाद दिन में भी घना अंधेरा छा गया, जिसके चलते वहां चालकों को वाहनों की हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े। थोड़ी ही देर में तेज हवाएं चलने लगी और तेज हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम तो सुहाना हो ही गया, जबकि लोगों को पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से भी राहत मिली। लेकिन दूसरी तरफ किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को भी भारी नुकसान हुआ। मेरठ में शुक्रवार सुबह से मौसम बदल गया। तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते एक बार फिर मौसम सुहाना हो गया, जबकि तापमान में भी कमी आ गई। दरअसल पिछले काफी दिनों से मेरठ और आसपास के जिलों में तापमान 41 डिग्री के आसपास बना हुआ था। बुधवार को हवा की रफ्तार तेज होने के चलते तापमान 34 डिग्री तक आ गया, जबकि गुरुवार को भी हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही, लेकिन गर्मी का असर खूब रहा। राजकीय मौसम विभाग पर अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पूर्व जंगल में मजदूरों से मारपीट कर तार लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने बदमाश के कब्जे से लूटा हुआ तार, पिकअप वाहन और चोरी के उपकरण के अलावा एक तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया है। एसपी देहात राकेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती 24 अप्रैल की मध्यरात्रि में बदमाशों ने अहमदपुरी के जंगल में बदमाशों ने मजदूरों के साथ मारपीट करते हुए तार लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में पुलिस ने किठौर के गांव कायस्थ बड्डा के रहने वाले बिलाल को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस बिलाल को लेकर तार काटने के उपकरण बरामद कराने क्षेत्र के गांव अहमदपुरी के जंगल ले गई थी, जहां बिलाल ने वहां छिपाए हुए तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में बिलाल पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ में दिनांक 24-25 अप्रैल की रात्रि में अहमदपुरी में एक साइट से दो मजदूरों के साथ मारपीट करके कुछ बदमाश हाई टेंशन वायर बिजली का लूट ले गए थे। इस प्रकरण में देर रात्रि में थाना परीक्षितगढ़ द्वारा इस घटना में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से जो लूटा गया वायर है वो भी बरामद किया गया और जो घटना में इस्तेमाल पिकअप वाहन था उसको भी बरामद किया गया। प्रकरण में कायस्थ बड्डा निवासी बिलाल नामक आरोपी को जब ग्राम अहमदपुरी के जंगल में तार काटने वाले उपकरणों की बरामदगी के लिए ले जाया गया तो मौके पे पहुंचने पे वहां छिपाए गए तमंचे से उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिसमें जवाबी सेल्फ डिफेंस की पुलिस की फायरिंग में बिलाल घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से जो तार काटने का आरी और तमंचा और कारतूस वगैरह बरामद हुआ है। प्रकरण में जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना परीक्षितगढ़ के द्वारा निष्पादित की जा रही है। दोराला थाना क्षेत्र के गांव अझौता की रहने वाली 17 वर्षीय छात्रा असरा का शव शुक्रवार सुबह उसके ही घर में पंखे से लटका हुआ मिला। बारिश होने के चलते असरा की छोटी बहन जब स्कूल की छुट्टी होने पर घर वापस आई तो उसने देखा कि असरा पंखे से लटकी हुई है, जिसके बाद वह डर गई और उसने दौड़कर आसपास के लोगों को इस बात की सूचना दी। जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को पंखे से नीचे उतारा और मामले की जाँच में जुट गई। असरा की छोटी बहन ने पुलिस को बताया कि उसके पिता
पिता पिछले 5 साल से लापता हैं, जबकि 5 बहनों में 3 की शादी हो चुकी है। उसकी मां अंसल टाउन कॉलोनी में काम करती है। बताया जा रहा है कि असरा ने इस साल हाई स्कूल की परीक्षा दी थी, जिसमें वह फेल हो गई थी। माना जा रहा है कि हाई स्कूल में फेल होने से परेशान असरा ने फांसी लगा ली। नौचंदी थाना क्षेत्र के अंसार ब्लॉक करीब नगर के रहने वाले हाजी जुनैद गुरुवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचे, जहां पीड़ित ने बताया कि उसके साथ उम्रा भेजने के नाम पर 13,55,000 रुपए की धोखाधड़ी हो गई। पीड़ित ने बताया कि जमजम ट्रेवल्स के नाम से काम करने वाले नावेद ने अपनी मां और परिवार के लोगों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और पीड़ित से कहा कि वो एक टुकड़ी को उम्रा के लिए भेज रहे हैं, जिसमें 20 सीटें बची हुई हैं। यदि कोई उम्रा जाना चाहता है तो बता दे, जिसकी बातों में आकर पीड़ित ने कुछ लोगों के नाम पासपोर्ट और वीजे के लिए 13,55,000 रुपए नावेद को दिए। जब वो लोग दिल्ली पहुंचे तो वहां उनको फर्जी वीजे और टिकट के बारे में पता लगा, जिसके बाद पीड़ित ने आरोपियों से अपने पैसों की मांग की। तो आरोप है कि आरोपियों ने पैसे वापस न देने की बजाय झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, जिसको लेकर पीड़ित ने एसएसपी ऑफिस में आला अधिकारियों से मामले में कार्यवाही की मांग की है। इनके पास मेरा हाजी उम्रे का काम है। मैंने एक जमजम टूर एंड ट्रेवल जो एरा कॉलोनी एन 125 में रहते हैं, हाजी नवेद, हाजी इकबाल, हाजी सुहेल, ये तीनों हाजी उम्रे का काम करते हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास 16 सीटें उम्रे के लिए खाली है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं आपको हाजी दे दूंगा, आप मेरे टिकट वीजा करा दो। मैंने इन्हें 13,55,000 रुपए ऑनलाइन इन्हें दिए और इनसे कहा मेरे टिकट वीजा करा दो। इन्होंने मुझे टिकट वीजा कराए फर्जी। ये मेरे पास वीजा भी है जो फेक है। जो दिल्ली एयरपोर्ट पे जब हाजी गए, उन्हें जाके पता लगा ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। अब मैं इनसे कहता हूँ मेरे पैसे दे दो, आपने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। तो ये मुझे धमकी देते हैं, कहते हैं कि भाई हम पे कोई पैसा नहीं है आपका और आपसे जो हो सके वो करो। भैंसुमा थाना क्षेत्र के गांव हंसापुर में शादी में फोटोग्राफी करने गए फोटोग्राफरों के साथ शराब पीकर आए हुए 2 लोगों ने मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, शराबियों ने कैमरामैन के कैमरे तक तोड़ डाले। वहीं घटना के बाद पीड़ित कैमरामैन ने थाना भैंसुमा में तहरीर सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। बताया जा रहा है कि हसीनापुर कस्बे के रहने वाले फोटोग्राफर जॉनी और लोकेश गुरुवार को भैंसुमा थाना क्षेत्र के गाँव हंसापुर में गुरुवार को एक शादी समारोह में फोटोग्राफी करने के लिए गए थे। आरोप है कि शादी में मौजूद 2 लोगों ने शराब के नशे में पहले उनके साथ गाली गलौज की और उसके बाद मारपीट करते हुए कैमरे भी तोड़ डाले। इस बात की सूचना मिलते ही भैंसुमा और मवाना की फोटोग्राफर एसोसिएशन के पदाधिकारी भैंसुमा थाने पहुंचे और थाना प्रभारी इंदु वर्मा से मुलाकात करते हुए कार्यवाही की मांग की। वहीं घटना के बाद पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। मवाना थाना क्षेत्र के अटोरा रोड बाईपास पर गुरुवार देर रात थाना क्षेत्र के गांव सटला के रहने वाले ग्रामीण के साथ बदमाशों ने 20,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सटला गांव के रहने वाले रईस खां गुरुवार देर रात अपनी बाइक पर मवाना से अपने गांव सटला जा रहे थे। जैसे ही रईस मेरठ रोड से अटोरा रोड बाईपास की तरफ मुड़े तो बाईपास पे खड़े 3 हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें हथियारों के बल पर रोक लिया और जेब में रखे 20,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना थाना मवाना को दी गई, जिस पर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और रईस से पूछताछ करने के बाद लुटेरों की तलाश में जुट गई। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हुए कार्यक्रम में मेरठ पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पाकिस्तान पर बेहद हमलावर दिखे और परमाणु बम की चेतावनी भी दे डाली। बोले, मोदी युग है, अब पाकिस्तान की तरफ से गोली चलेगी तो हमारी तरफ से गोला चलेगा। वहां गोला चलेगा तो यहाँ से बम चलेगा, वहां से बम चलेगा तो यहाँ से परमाणु बम तैयार है। मोदी शेर का सवा शेर है, छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया कि मुंबई की घटना हुई तो भारत ने संयम बरता। कांग्रेस के पीएम सफेद रंग का कबूतर उड़ाते थे, अब कबूतर नहीं उड़ेंगे। भगवान कृष्ण का जिक्र कर पाकिस्तान को घेरा और कालिया नाग बताया। कहा, पाकिस्तान रूपी कालिया नाग का डर खत्म करना पड़ेगा। इस पाकिस्तान रूपी आतंक के जहर आतंकियों को खत्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान को अपना आतंकी जहर खत्म करना पड़ेगा। बाबा साहेब के पोस्टर के साथ अखिलेश के पोस्टर पर बोले कि अंबेडकर जी को मोहरा बनाने से सपा बचे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी राजनीतिक दल मतभेद भूलकर भारत के साथ खड़े हों। ऐसे शब्द ना बोले जो पाकिस्तान की मीडिया की हेडलाइन बने। कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की खबर पाकिस्तान
पाकिस्तान में ज्यादा छप रही हैं। पूर्व डिप्टी सीएम पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री पंडित सुनील भराला के कार्यालय पहुंचे थे और यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके पर महापौर हरिकांत अहलूवालिया, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, बीजेपी एमएलए अमित अग्रवाल सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो संयम, भारत ने तो पूरा संयम ही बरता है। मुंबई की घटना घटी, भारत ने संयम किया, उन्होंने हमारे लोगों को मारा, हमने सफ़ेद रंग का कबूतर, हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के, वो सफ़ेद रंग का कबूतर उड़ाते थे। कोई बम ब्लास्ट होता था और पता चलता था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को शांति का प्रतीक कबूतर उड़ता था। तो अब कबूतर तो नहीं उड़ सकता, ये मोदी युग है। अब अगर वहाँ गोली चलेगा तो यहाँ से गोला चलेगा, वहाँ से गोला चलेगा तो यहाँ से बम चलेगा, और वहाँ से बम चलेगा तो परमाणु बम तैयार है। तो मोदी जी शेर का सवा शेर है, छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारत के लिए चुनौती जो मैं समझता हूँ, भारत तो हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। चुनौती है जो गरीबी है, चुनौती है जातिवाद है, चुनौती है सांप्रदायिकता है, चुनौती है भ्रष्टाचार है। मैं एक प्रवचन में गया था, उसमें कृष्ण भगवान, मैं किसी की तुलना ये ना कह दी कि मैं किसी प्रधानमंत्री की या किसी की तुलना भगवान से कर रहा हूँ। उसमें कृष्ण भगवान बचपन में खेल रहे हैं, वो विष्णु भगवान के अवतार हैं, और बलराम जी शेषावतार हैं। शेषनाग, जब राम जी थे तो लक्ष्मण जी, इस प्रकार के कथानक आता है, सुना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने सुना है, सही है कि गलत है वो आपका विषय है। कृष्ण जी की गेंद जाती है और कालिया नाग है, ये पाकिस्तान के आतंकी या पाकिस्तान के आतंक फैलाने लोग का कालिया नाग से कम थोड़ी है। वो वहाँ पर जमुना नदी में था, यहाँ ये पाकिस्तान में और पीओके में है। वो जहर से पानी को खराब कर रहा था, वो जहर से अपने आताताई जहर से वो कश्मीर को और सीमा प्रांतों को खराब कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान, ऐसा नहीं कि गेंद ऐसे चली, कृष्ण भगवान ने फिर जान के गेंद फेंक दी थी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी की तुलना किसी से नहीं कर रहा हूँ, तो मोदी जी ने पहले जान के पानी बंद किया है। और उस समय की घटना थी कि कालिया नाग को कृष्ण भगवान ने अंदर जब नागों को मारना शुरू किया तो उनकी धर्म पत्नी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि मेरे पति को मत मारो। तो उनका पहले इसको जहर को अपना खत्म करना होगा। ऐसे ही पाकिस्तान को पहले अपना आतंकी जो जहर है उसको खत्म करना पड़ेगा। और फिर बाद में क्या किया, पहले बोलने दो भाई। फिर उन्होंने अपना जो रूप धारण किया कि कालिया नाग को कहा कि इस शर्त पे करेंगे, पहले तू अपना जहर उगल दे और उसके बाद तुझको मारते हुए ले चलूंगा। और क्या हुआ, उन्होंने दाऊ ने गोपियों को बुलाया, यशोदा माई को बुलाया, नंद बाबा को बुलाया, सारे लोग आके खड़े होके जमुना के तट पे आ गए। और जब देखा कि कृष्ण भगवान कालिया नाग को मारते हुए और बंसी बजाते हुए लातों से और उसके सर पर चढ़ के बजाते हुए आ रहे हैं, उसका मान मर्दन कर दिया। तो जो गोकुल वाले थे उनका डर समाप्त हो गया। और बाद में हुआ कि कालिया नाग जिंदा भी हो गया तो जहर विहीन है, जिंदा भी रहेगा तो कोई भी एक डंडा लेके गांव का ग्वाला उसको ठीक कर सकता, उनका डर खत्म कर दिया। इस पाकिस्तान रूपी कालिया नाग का डर खत्म करना होगा, इस पाकिस्तान रूपी आतंक के जहर को, आतंकियों को खत्म करना होगा। ये सब लोगों की इच्छा है और सब जानते हैं कि मोदी जी एक सक्षम व्यक्ति हैं। परतापुर के गगौल गांव से 4 दिन पहले लापता हुए बॉल के कारीगर सोनी का शव गांव के दूसरे छोर पर मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चे ने शव खेत में पड़ा देखा तो शोर मचाया और उसके बाद लोगों की भीड़ लग गई। कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव कई दिनों पुराना है, सड़ी गली हालत में पड़ा हुआ था। परिजनों ने बताया कि 27 मई को सोनी घर से काम पर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा और जब परिजनों के काफी ढूंढने पर भी नहीं मिला तो थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। सुबह के वक्त बच्चे ने शव पड़ा देखा तो शोर मचाया। एएसपी ब्रह्मपुरी अंतरिक्ष जैन पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। देखिए, पुलिस को आज सवेरे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक शव मिला है ग्राम गगोल, थाना परतापुर क्षेत्र में। इसके संबंध में मौके पर पुलिस पहुंची थी और शव पता चला है सोनी पुत्र सूरजा, जिसकी उम्र 65 वर्ष थी, उसका ये शव है। इसकी कल गुमशुदगी भी थाने में दर्ज की गई थी। मेरे द्वारा मौके पर मुआयना भी किया गया है, थाना फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव प्राप्त हुआ है, इसको कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है
और साथ ही जैसी ही रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय हिंदू संघर्ष समिति द्वारा मवाना क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों में बसी अवैध बस्तियों में रहने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही कराए जाने की मांग को लेकर संगठन के जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में तहसील पहुंचे पदाधिकारियों ने तहसीलदार निरंकार सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए संगठन पदाधिकारियों ने तहसीलदार को बताया कि मवाना के शुगर मिल बाईपास BSNL टावर के आसपास अवैध तरीके से बस्तियां बनाकर कुछ लोगों द्वारा संदिग्ध हरकतें की जा रही हैं। संगठन पदाधिकारियों ने इन बस्तियों में बसे लोगों को अवैध घुसपैठिया करार देते हुए इनका रोहिंग्या या बांग्लादेशी होना भी स्वाभाविक होना कहा, जिसको लेकर इन्हीं सभी बस्तियों की जांच कराकर घुसपैठियों को मवाना से बाहर कराए जाने की मांग की। मोदीनगर के रहने वाले प्रेम सिंह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। दरअसल प्रेम सिंह 20 अप्रैल को पंचवटी एनक्लेव शताब्दी नगर में अपनी बेटी के यहां शादी में आए हुए थे। 21 अप्रैल को मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लेकिन घर वापस नहीं लौटे। प्रेम सिंह की बेटी राम बिष्ट ने बताया कि उनके पिता की उम्र 76 वर्ष और याददाश्त भी कमजोर है। यदि किसी भी व्यक्ति को उनके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो वो 9219692165 9560828740 पर सूचना दे सकते हैं। साथ ही बताया कि यदि कोई उनके पिता को घर पहुंचाता है तो उचित इनाम भी दिया जाएगा। 21 तारीख से पंचवटी से लापता हैं शताब्दी नगर और मेरठ के वो मोदीनगर स्टील फैक्ट्री कृष्णा नगर गली नंबर 1 के रहने वाले हैं। ये तो मेरठ में कैसे आए थे आप लोग? शादी में लड़की की इनके नाती की शादी थी, शादी के लिए आए थे हम यहाँ। और सुबह ही ये 6 बजे सुबह घूमने की आदत है तो चाय पी के ये गेट से बाहर हो गए पंचवटी के। उसके बाद ये घर नहीं आए और थोड़ा याददाश्त भी कम है जिससे रास्ता भटक गए। गुरुवार को आखिरकार कैंट बोर्ड की टीम ने लाल कुर्ती पुलिस के साथ मिलकर अवैध डेयरियों के खिलाफ फिर अभियान चलाया। हालांकि कैंट बोर्ड की टीम का कार्यवाही के दौरान विरोध भी हुआ लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे अवैध रूप से चलाई जा रही डेयरियों को ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि मंगलवार को कैंट बोर्ड की टीम ने लाल कुर्ती पुलिस के साथ बड़ा अभियान चलाया और यहां अवैध रूप से चलाई जा रही डेयरियों को ध्वस्त कर दिया गया। कैंट बोर्ड की इस कार्रवाई के बाद डेयरी संचालक कैंट बोर्ड पहुंचे और डेयरियों को हटाने के लिए अधिकारियों से समय मांगा, लेकिन गुरुवार को कैंट बोर्ड की टीम ने लाल कुर्ती पुलिस के साथ फिर अभियान चलाया और अवैध रूप से चलाई जा रही डेयरियों को हटाया। शारीरिक शिक्षा विभाग में विकसित भारत 2047 विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रवेश चौधरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने कहा, युवाओं से ही देश विकसित समर्थ संस्कृति बरकरार रखना है। मेरठ क्रांतिकारी धरा है और 1857 का विद्रोह युवाओं के हाथों में ही था। युवाओं को सही दिशा देना यह आवश्यक है। भारत खेलों में भी सबसे ज्यादा युवा खिलाड़ी बना रहा है। एप्पल जैसी कंपनी में भी 35% युवा भारतीय कार्य कर रहे हैं। विवेकानंद जैसे युवा ने पूरे भारतवर्ष में भारत को एक नई पहचान दी है। भारत को आने वाले समय में मजबूत बनाना है तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर राकेश शर्मा DN एजुकेशन ने बताया कि आने वाला समय युवाओं के लिए चुनौतीपूर्ण वातावरण पैदा करेगा। सरकार की तरफ से विभिन्न सुविधाएं युवाओं को दी जा रही हैं। आने वाले समय में युवाओं को मिलने वाली सुविधाओं में हमें देखना चाहिए कि हम इन सुविधाओं के बदले समाज को क्या दे रहे हैं। विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका के ऊपर हम कार्यक्रम करा रहे हैं, जिसमें आने वाले जब 2047 में भारत पहुंचेगा तो सबसे ज़्यादा युवा भारत के होंगे। जैसे अन्य देश जापान और अमेरिका में जब क्रांति हुई तो उस समय सबसे ज़्यादा युवा उनके यहाँ थे। इसी प्रकार से भारत में आने वाले समय में 2047 में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि युवा एक शक्ति है और वही किसी भी देश को आगे बढ़ाती है। तो इन्हीं विषयों को लेकर आज का हम ये कार्यक्रम हमने रखा हुआ है। गुरुवार को नगर निगम स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हुए 8 सफाई कर्मचारियों का स्वागत समारोह नगर निगम स्थित टाउन हॉल में आयोजित किया गया। इस दौरान सभी उपस्थित कर्मचारियों को नगर निगम के प्रभारी अधिकारी हरपाल सिंह, सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनेश मनोटिया ने फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह के दौरान सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनेश मनोटिया ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने वाले सफाई कर्मचारी दिन रात सर्दी, गर्मी और बरसात में भी कड़ी मेहनत करता है
ताकि शहरवासियों को एक स्वच्छ और स्वास्थ्य वातावरण मिल सके। उन्होंने कहा कि हम सभी आशा करते हैं कि अब आने वाले समय में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अपनी सेकेंड इनिंग को भी बेहतर तरीके से जिए। इस दौरान महामंत्री बब्बू वैद, सुरेश रिचपाल, राजकुमार सिद्धार्थ, प्रमोद चौधरी आदि कर्मचारी मौजूद हैं। यानी कि 30/4 में हमारे स्वच्छता मित्र जो परमानेंट कर्मचारी हैं, 8 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं और उनका हर महीने की तरह इस महीने भी जो है, जब भी समस्त कर्मचारी रिटायर होते हैं तो उनका विदाई समारोह निगम की ओर से और संगठन की ओर से उनको विथ पेमेंट उनका खातों में जाएगा और सह सम्मान हमारे नगरायुक्त महोदय, हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी पूरा सम्मान के साथ आज कर्मचारियों को विदाई दे रहे हैं और भविष्य की ये कल्पना कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों में जाकर अपने परिवार में रहकर बाकी समय खुशियों के साथ मनाएं। ई रिक्शा चालक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पहलगाम में हुए हमले के विरोध में शुक्रवार 2 मई यानी आज पूरे मेरठ में हड़ताल करने का आह्वान किया है। ई रिक्शा चालक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विशाल कौशिक ने बताया कि यह जो घटना पहलगाम में हुई है वो बहुत ही दुखदायी घटना है। बेकसूर लोगों को मारा गया है। ऐसे आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बताया कि शुक्रवार को हड़ताल के साथ सभी रिक्शा चालक डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे। लोग पहुंचे हैं जो हमारे रिक्शा यूनियन से जुड़े हुए हैं, सब लोग भैया, विशाल भैया, रिक्शा यूनियन, रिक्शा भैया, जो हमारा एक कल 2 तारीख को जो पूरा मेरठ का हमने ऐलान करा है पूरे रिक्शा चालकों ने, वो इस वजह से हम हड़ताल मतलब बंद कर रहे हैं क्योंकि जो पुलवामा में कश्मीर में जो निर्दोष लोगों के साथ हत्याकांड हुआ है, इसके विरोध में हमारे मेरठ के सभी रिक्शा चालक कल हड़ताल पर रहेंगे। हमारे मेरठ का रिक्शा चालक भी देशभक्त है, वो भी ये दिखाना चाहता है कि हम डेली कमाने वाले लोग भी अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और इसीलिए इन्होंने अपने एक दिन की जो कमाई होती थी वो भी ये छोड़ रहे हैं पूरे अपने देश के लिए। और इनका यही कहना है कि हम इस देश के वासी हैं और हम अपने इस देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये पहलगाम में जो हत्याकांड हुआ है कश्मीर में, इसके लिए हम एक विरोध जाहिर करना चाहते हैं और सभी रिक्शा चालक देशभक्त है, देश के लिए मर मिटेंगे, अपनी जान दे देंगे और हम कल सब ई रिक्शा बंद रखेंगे इसके विरोध में। लालाका बाजार स्थित एंजल एकेडमी में गुरुवार को श्रम दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने श्रमिकों के योगदान और महत्व को समझा। इस दौरान स्कूली बच्चों ने श्रमिकों के बारे में कविताओं और निबंध भी सुनाए। कार्यक्रम में एंजल एकेडमी के डायरेक्टर इशिका यशराज गुप्ता, चेयरमैन कृति अनुराग गुप्ता और प्रधानाचार्य श्वेता वर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में श्रमिकों के प्रति सम्मान और समझ बढ़ाना था और उन्हें समाज के श्रमिकों की भूमिका के बारे में जागरूक करना था। उन्होंने श्रमिकों को श्रम दिवस की बधाई दी और उपहार भी दिए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में मैनेजर अमित मंजूर, वर्तिका अंचल, हितेश, रूबी शर्मा आदि स्टाफ का सहयोग रहा। कभी आग में जलता हूँ, कंधों पे अपनी लेकर जिंदगानी की परेशानियां में चलता हूँ। कभी मैं आग। आज हमने अपने स्कूल में लेबर्स डे सेलिब्रेट किया। लेबर्स डे हर साल 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ऑफ ऑल द लेबर्स। टीचर्स ने आज सभी बच्चों को बताया कि लेबर्स डे क्यों और कैसे सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों ने खूब सारी कविता और निबंध भी सुनाए। साथ ही साथ बच्चे अपने घरों से कुछ ना कुछ गिफ्ट सभी मेड के लिए लाए थे। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, हमारे सारे लेबर्स, हम सब लेबर्स हैं और हम इतनी हार्ड वर्क करते हैं, उसी के लिए ये दिन मनाया जाता है। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।